श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के सिर पे चोट आ जाने के कारण उनकी 3 कथाएं रद्द कर दी गई, जिसके कारण सभी शिव भक्त बहुत ही निराश हो गए, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा का सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। गुरु जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत में ही नहीं विदेशों में भी शिव भक्तों ने मंदिरों में जाके पूजा अर्चना अभिषेक किया, जिसके कई वीडियो सामने आए हैं। समीर शुक्ला जी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया है गुरु जी के स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार हो रहा है। गुरु जी बहुत ही जल्द हम सब लोगों को कथा करते नजर आएंगे, व्यासपीठ पे कथा सुनाते नजर आएंगे। आप सभी शिव भक्त जो गुरु जी को चाहते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग भी गुरु जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जल्दी अच्छे ठीक होने के लिए मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ा के गुरु जी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना अवश्य करें। गुरु जी ने हम सभी लोगों के लिए, सभी शिव भक्तों के लिए बहुत कुछ किया है। शिव पुराण के माध्यम से उनके बताए हुए उपायों से बहुत से लोगों के दुख दूर किए हैं, बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। ये आप उनकी कथाओं में देख सकते हैं। जो पत्र आते हैं उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि भोलेनाथ ने उनकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करी है। अब चलते हैं आज के उपायों की तरफ। बहुत ही नए और अचूक उपाय पिछली कथाओं में गुरुजी ने बताए हैं। उनमें से एक उपाय है, आप ना कोई साधना जानते हो, ना कोई मंत्र जानते हो, ना कोई पूजन जानते हैं, और आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो भोलेनाथ से अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हो, तो बस बेलपत्र के पेड़ के नीचे गुरुजी ने 3 चीज़ें करने को कहा है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको 3 चीज़ें करनी है, जिनमें से एक है, आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाइए। जी हाँ, बिल्कुल, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाके आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय 1 घी का दीपक लगाना शुरू कर दो, और बेलपत्र के नीचे की मिट्टी, जी हाँ बिल्कुल, बेलपत्र के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है उसका तिलक लगा लो। जी हाँ, प्रदोष का ये बिल्कुल नया उपाय है, ये आप करना शुरू कर दीजिए। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, सब दूर हो जाएंगी, जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय भी बिल्कुल नया उपाय है, ये समीप पत्र से करना है। गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए सभी से कहा है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आप इस उपाय को अवश्य करें। आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय मतलब कि शाम के समय में सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष का समय होता है। उस समय आपको इस उपाय को करना है। उस बीच में, प्रदोष के समय के बीच में, आपको अपने ही घर के शिवलिंग पर एक समीप पत्र अर्पित कर देना है। समीप पत्र समर्पित करने के बाद जब रात को आपकी घड़ी में 9:15 हो जाए, जी हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, समय का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा, 9:15 हो जाए, तब आपको समीप पत्र उठा के अपने पास रख लेना है। आप किसी भी कार्य की सफलता के लिए जाइए तो आप उस समीप पत्र को लेके अपने साथ में अवश्य जाइएगा, आपको कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अब चलते हैं तीसरे और अचूक उपाय की तरफ। गुरुजी ने कहा, ठेला चला रहे हो, बहुत बेकार की स्थिति चल रही हो, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, कर्जा बढ़ता चला जा रहा हो, तो गुरुजी ने सभी से ये उपाय करने को कहा है। 1 चावल का दाना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा देना है, तो 3 से 4 प्रदोष में उसका कितना भी बड़ा हुआ कर्जा हो वो चुक जाता है। प्रदोष के दिन 1 चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, भिखारी नहीं हो सकता। आपको 1 चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, ऐसा लेना है। आप ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए चावल का दाना। वो चावल का दाना आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब महीने में 2 प्रदोष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष के, एक कृष्ण पक्ष के। ये उपाय आपको दोनों प्रदोष में कर सकते हैं। आपकी और कोई समस्या हो, आप और कोई उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।